नमस्कार दोस्तों, आप सभी का राजस्थान जीके टॉप 1 पर हार्दिक अभिनंदन किया जाता है। बिल्कुल गाइज, आप सभी को गुड इवनिंग। आज वाली क्लास के अंदर दोस्तों बात करेंगे रीट पात्रता परीक्षा 2025 के बारे में। बिल्कुल दोस्तों, आपका ऐसा पेपर आने वाला है 27 और 28 फरवरी वाला पेपर। बिल्कुल दोस्तों, हूबहू प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे आज वाली क्लास के अंदर। अब दोस्तों, आपको अंतिम दिनों में इन्हीं प्रश्नों का रिवाइज करना है। आज वाली क्लास के अंदर मनोविज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। एक ही क्लास के अंदर लगभग दोस्तों मनोविज्ञान के हम प्रश्न हैं वो कंप्लीट करने वाले हैं। अजमाए अपनी तैयारी को। आपके भी दोस्तों मनोविज्ञान के अंदर आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कितने दोस्तों गलत हो रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 1 आ चुका है कि ये कथन किसका है। आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है। ऑप्शन ए देखिए डमविल, ऑप्शन बी फ्रेडसन, ऑप्शन सी यूलिच, ऑप्शन डी देखिए रीब्रन। ये कथन किसका है कि आधुनिक शिक्षा का संबंध है वो व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सर जी बी लॉक कर दिया जाए। फ्रेडसन का आपका सही जवाब है। ये कथन किसका है दोस्तों कि आधुनिक शिक्षा का संबंध है ना वो व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है। तो प्रश्न नंबर 1 का बी ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। फ्रेडसन आपका राइट आंसर है। ओके दोस्तों, बी फॉर भूतनी को लॉक जरूर कर देना। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 2 आ जाओ दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न नंबर 2। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहने वालों से संबंधित नहीं है। ये किसका कथन है। ऑप्शन देखिए अरस्तु, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी देखिए डेकार्टे, ऑप्शन डी देखिए विलियम जेम्स। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहने वालों से संबंधित नहीं है। ये किसका कथन है दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 का आपको कमेंट करके बताना है तो किसका कथन है। ये रहेगा सर जी विलियम जेम्स का कथन रहेगा। प्रश्न नंबर 2 का डी ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल दोस्तों, डी देने वालों का 1 नंबर दोस्तों आपका पक्का है। अपनी प्रश्नों की काउंटिंग जरूर करते रहना। आपके भी दोस्तों कितने सही हो रहे हैं, कितने गाइज गलत हो रहे हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3 आ जाओ। मनोविज्ञान के प्रकार्यवाद संप्रदाय का जनक निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन ए देखिए विलियम बुंट, ऑप्शन बी देखिए विलियम जेम्स, ऑप्शन सी देखिए सिगमंड फ्राइड, ऑप्शन डी देखिए स्किनर। मनोविज्ञान के जो प्रकार्यवाद संप्रदाय का जनक है निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 का कमेंट करके बताना है तो विलियम जेम्स आपका सही जवाब है। विलियम जेम्स। प्रश्न नंबर 3 का बी फॉर भूतनी को लॉक कर देना। अपने प्रश्नों की काउंटिंग भी जरूर करते रहना। आज वाली क्लास के अंदर मनोविज्ञान के आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4 कितने उद्देश्य कली ने शिक्षा मनोविज्ञान के बताए हैं। ऑप्शन देखिए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। बहुत ही बढ़िया लेवल का प्रश्न है। आपको कमेंट करके बताना है कि कितने उद्देश्य कली ने शिक्षा मनोविज्ञान के बताए हैं। प्रश्न नंबर 4 का कमेंट करके बताना है तो बिल्कुल सर जी कली ने शिक्षा मनोविज्ञान के 9 उद्देश्य बताए हैं। प्रश्न नंबर 4 का सी ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। सी फॉर क्यूट सर को लॉक कर देना। सी फॉर क्यूट सर को लॉक कर देना। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 5 आ जाओ। कौन सा परिवर्तन मनोविज्ञान के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए देखिए बालक को महत्व, ऑप्शन बी पाठ्यक्रम में सुधार, ऑप्शन सी सीखने की प्रक्रिया में उन्नति, ऑप्शन डी देखिए उपयुक्त सभी कौन सा परिवर्तन है मनोविज्ञान के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, बालक का महत्व, पाठ्यक्रम में सुधार, सीखने की प्रक्रिया में उन्नति, ये सभी परिवर्तन है जो मनोविज्ञान के द्वारा वो दोस्तों किए जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी लॉक कर दिया जाए। यानी 5 नंबर प्रश्न का उपयुक्त सभी आपका सही जवाब है। उसके बाद देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न नंबर 6। ये कथन किसका है कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। ऑप्शन देखिए स्किनर, ऑप्शन बी बाटसन, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी देखिए वुडवर्थ। ये कथन किसका है कि मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। प्रश्न नंबर 6 का कमेंट करके बताना है तो बिल्कुल सर जी ये वाटसन का कथन है। बिल्कुल किसका
अरे सर जी बाढ़ सन का कथन है। ओके कि मनोविज्ञान है ना वो व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। प्रश्न नंबर 6 का बी ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। उसके बाद देखो दोस्तों आ जाओ सभी विद्यार्थी आ जाओ, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न नंबर 7। देखते हैं सबसे पहले प्रश्न नंबर 7 का किसका सही जवाब आता है। बहुत ही बढ़िया लेवल का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहे हैं कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को या विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। ऑप्शन देखिए महंगी और चमत्कार साहित्य सामग्री का प्रयोग करना। ऑप्शन बी सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना। ऑप्शन सी कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। ऑप्शन डी देखिए असमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा हो सकता है सर जी। तो असमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना सबसे आपका बेहतर तरीका हो सकता है। प्रश्न नंबर 7 का डी ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 8 है, वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन देखिए विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। ऑप्शन बी खेल का मैदान। ऑप्शन सी सभागार। ऑप्शन डी घर। वह कौन सा कथन है जहां बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण के अंदर। बिल्कुल सर जी विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण के अंदर ना जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से क्या किया जा सकता है, अरे दोस्तों परिभाषित किया जा सकता है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण के अंदर। प्रश्न नंबर 8 का ए ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किस ओर की ओर संकेत करती है। प्रश्न बहुत ही बढ़िया है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो पाठ्यचर्या शब्दावली है ये किस की ओर संकेत करती है। ऑप्शन देखिए विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ऑप्शन बी मूल्यांकन प्रक्रिया। ऑप्शन सी शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। ऑप्शन डी देखिए कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली। बिल्कुल दोस्तों काफ़ी अच्छे लेवल का प्रश्न है जो शब्दावली है किसकी ओर संकेत करती है। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है। प्रश्न नंबर 9 का ए ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। नेक्स्ट देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न नंबर 10 विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार किससे संबंधित है। ऑप्शन देखिए निरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन बी देखिए अतः संबंध का सिद्धांत। ऑप्शन सी अंत क्रिया का सिद्धांत। ऑप्शन डी देखिए एकीकरण का सिद्धांत। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार किससे संबंधित है। बहुत ही बढ़िया लेवल का प्रश्न आ चुका है। देखिए आपको कमेंट करके बताना है। तो प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए निरंतरता का सिद्धांत आपका सही जवाब है। ओके दोस्तों फिर मत कहना कार्तिक सर जी ने नहीं बताया। दोस्तों ऐसे के ऐसे प्रश्न आपके टपकने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 11 बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्था की पहचान की गई है। ऑप्शन देखिए एरिकसन द्वारा। ऑप्शन बी पियाजे के द्वारा। ऑप्शन सी स्किनर के द्वारा। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्था की पहचान की गई है। दोस्तों प्रश्न नंबर 11 का कमेंट करके बताना है। तो पियाजे के द्वारा प्रश्न नंबर 11 का बी फोर भूतनी को लॉक कर देना। बिल्कुल दोस्तों ऐसे के ऐसे प्रश्न आने वाले हैं, प्रश्न को नोट जरूर कर लेना। मनोविज्ञान के आपके ऐसे के ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहे हैं कि किसे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ऑप्शन देखिए बार्टसन। ऑप्शन बी विलियम बुंट। ऑप्शन सी गिलफोर्ड। ऑप्शन डी थॉमसन। किसे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। किसे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, अरे दोस्तों विलियम बुंट को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12 का बी फोर भूत को लॉक कर देना।
फिर मत करना दोस्तों, बताया नहीं। अब अंतिम दिनों में आपको दोस्तों इन्हीं प्रश्नों का क्या करना है, रिवाइज करना है दोस्तों। बिल्कुल रोजाना क्लास होगी। अब दोस्तों आपकी मनोविज्ञान की होगी, और दोस्तों आपकी जितनी भी शिक्षण विधियां, आपको शिक्षण विधियां भी कंप्लीट करवाई जाएगी। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 13, मनोविज्ञान को मध्य युग के दार्शनिकों ने क्या बताया है? ऑप्शन देखिए, व्यवहार का विज्ञान, ऑप्शन बी चेतना का विज्ञान, ऑप्शन सी मस्तिष्क का विज्ञान, ऑप्शन डी देखिए आत्मा का विज्ञान। आपको कमेंट करके बताना है मनोविज्ञान को मध्य युग के दार्शनिकों ने क्या बताया सर जी? तो क्या बताया? तो आत्मा का विज्ञान का है। मनोविज्ञान को मध्य युग के तो दार्शनिकों ने क्या बताया? तो आत्मा का विज्ञान का है। प्रश्न नंबर 13 का डी ऑप्शन बिल्कुल दोस्तों लॉक कर दिया जाए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 14, ये कथन किसका है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है? ऑप्शन है देखिए फिलिसवरी, ऑप्शन बी ब्राउन, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी क्रो। ये कथन किसका है? आपको कमेंट करके बताना है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। बहुत ही बढ़िया लेवल का प्रश्न है, बिल्कुल खींच दो मीटर को। स्किनर, हाँ आपको कमेंट करके बताना है कथन किसका है। ये कथन किसका कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है? तो बिल्कुल ये कथन है सर जी ब्राउन का। ब्राउन आपका सही जवाब है, ब्राउन। ओके दोस्तों नोट कर लेना, बी फोर भूतनी को लॉक कर देना। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर देखिए 15, किसने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा है? ऑप्शन देखिए पोम्पोनाजी, ऑप्शन बी विलियम जेम्स, ऑप्शन सी जेम्स अली, ऑप्शन डी बार्सन। किसने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा है? प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए पोम्पोनाजी आपका सही जवाब है। बिल्कुल सर जी, पोम्पोनाजी ने ना मनोविज्ञान को दोस्तों मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा है। किसने? पोम्पोनाजी ने। प्रश्न नंबर 15 का ए ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 16, आ जाओ दोस्तों, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन भ्रम करता है, तो वो कौन सा है? ऑप्शन देखिए उपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी संवेदी प्रेरक अवस्था, ऑप्शन डी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन भ्रम करता है, वो कौन सा है सर जी? प्रश्न नंबर 16 का डी ऑप्शन मूर्त सक्रियात्मक अवस्था आपका सही जवाब है। बिल्कुल दोस्तों ये अवस्था कौन सी होगी आपकी? तो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था के अंदर बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन भ्रम करता है। प्रश्न नंबर 16 का डी ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। उसके बाद देखिए ना आपकी स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न नंबर 17, ये कथन किनका है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है? ऑप्शन है देखिए क्रो, ऑप्शन बी जेम्स, ऑप्शन सी बी एन झा, ऑप्शन डी स्किनर। ये कथन किनका है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है? प्रश्न नंबर 17 का कमेंट करके बताने, स्किनर आपका सही जवाब है। ओके दोस्तों नोट कर लेना, प्रश्न नंबर 17 का डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से किसके अनुसार मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा है वो मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है? ऑप्शन देखिए पिल्सबरी, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी क्रो, ऑप्शन डी जेम्स। प्रश्न नंबर 18 का कमेंट करके बताना है, बहुत ही बढ़िया लेवल का प्रश्न है, अपने प्रश्नों की काउंटिंग जरूर करते रहना। तो पिल्सबरी आपका सही जवाब है। तो बिल्कुल सर जी निम्नलिखित में से किसके अनुसार मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है? तो किसने? बिल्कुल तो पिल्सबरी आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए ओके पिल्सबरी। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक मनोविज्ञान के जनक है? ऑप्शन देखिए विलियम वुंड, ऑप्शन बी विलियम जेम्स, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन डी अरस्तु। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं? प्रश्न नंबर 19 का कमेंट करके बताना है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है सर जी? विलियम जेम्स है ना? ये विलियम जेम्स क्या है दोस्तों? आपके आधुनिक मनोविज्ञान के जनक है सर जी। आधुनिक जो मनोविज्ञान के जनक है ना वो विलियम जेम्स हैं। प्रश्न नंबर 19 का बी ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 20, आ जाओ, ये कथन किसका है कि मनोविज्ञान अनुभव और व्यवहार का विज्ञान है? ऑप्शन देखिए वुडवर्थ, ऑप्शन बी वाटसन, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी स्किनर। तो ये कथन किसका है कि मनोविज्ञान है ना
वो अनुभव और व्यवहार का विज्ञान है। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी देने वालों के बिल्कुल गाइज आपका 1 नंबर पक्का है। अपने प्रश्नों की काउंटिंग जरूर करते रहना। आज वाली क्लास के अंदर मनोविज्ञान में से आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। प्रश्न नंबर देखिए 21, बहुत ही बढ़िया लेवल का प्रश्न है। किस किस का सही जवाब आता है दोस्तों, देखते हैं कमेंट के अंदर। प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहे हैं कि जिस सहानुभूति में क्रियाशीलता होती है वह है, ऑप्शन देखिए सक्रिय, ऑप्शन बी व्यक्तिगत, ऑप्शन सी सामूहिक, ऑप्शन डी निष्क्रिय। जिस सहानुभूति में क्रियाशीलता होती है वह है, तो बिल्कुल सर जी 21 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सक्रिय आपका सही जवाब है। तो किस सहानुभूति में क्रियाशीलता होती है, सक्रिय के अंदर। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 22, दूसरे व्यक्तियों में संवेग देकर हम उसका करने लगते हैं, ऑप्शन देखिए अनुकरण, ऑप्शन बी घृणा, ऑप्शन सी अनुभव, ऑप्शन डी दमन। दूसरे व्यक्तियों में संवेग देखकर हम उसका करने लगते हैं, क्या करने लगते हैं सर जी, तो अनुभव करने लगते हैं। प्रश्न नंबर 22 का सी फॉर क्यूट सर को लो कर देना। क्या करने लगते हैं दोस्तों, अनुभव करने लगते हैं सर जी। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 23, आ जाओ। पावलोव ने अधिगम का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था, ऑप्शन देखिए बहुक्रिया सिद्धांत, ऑप्शन बी आंशिक क्रिया सिद्धांत, ऑप्शन सी अनुकूलित अनुक्रिया, ऑप्शन डी आत्मीकरण। पावलोव ने अधिगम का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था तो वह कौन सा सिद्धांत था, वह सिद्धांत था सर जी आपका अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी फॉर क्यूट सर को लो कर देना भाई। नेक्स्ट देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 24, आ जाओ फटाफट से आ जाओ। मापन किया जाने वाले प्रश्न क्या कह रहे हैं कि मापन किए जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तित्व विभिन्नता का अंश है, उपयुक्त परिभाषा दी है। ऑप्शन देखिए कर्ट लेविन, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी जेम्स ड्रेवर ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 24 ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब रहेगा। बिल्कुल दोस्तों 24 नंबर प्रश्न का बी फॉर बेस्ट सर को लो कर देना। मापन किए जाने वाले व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू है ना, वो व्यक्तित्व विभिन्नता का अंश है, उपयुक्त परिभाषा दी है, तो स्किनर आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 25, अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालने वाला तत्व कौन सा है। ऑप्शन देखिए बुद्धि, ऑप्शन बी प्रयत्न, ऑप्शन सी अनुभव, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालने वाला तत्व कौन सा है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया लेवल का प्रश्न है। अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालने वाला तत्व काफ़ी बहुत ही हूबहू प्रश्न देखने को मिलेगा बिल्कुल 27 और 28 फरवरी वाले पेपर के अंदर। तो बिल्कुल सर जी अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालने वाले तत्व आपके बुद्धि भी हैं, प्रयत्न भी हैं, अनुभव भी हैं। प्रश्न नंबर 25 का डी ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 26 क्या कह रहे हैं, जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह अधिगम कहलाता है। ऑप्शन देखिए प्रत्यक्षात्मक अधिगम, ऑप्शन बी ज्ञानात्मक अधिगम, ऑप्शन सी साचारात्मक अधिगम, ऑप्शन डी करके अधिगम। जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वो अधिगम क्या कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है आपका बिल्कुल प्रत्यक्षात्मक अधिगम कहलाता है। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दिया जाए। ओके, नोट जरूर कर लेना आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 27, अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन देखिए मैकडू अगल, ऑप्शन बी कर्ट लेविन, ऑप्शन सी फ्राइड, ऑप्शन डी क्लार्क हल। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन नंबर डी क्लार्क हल आपका सही जवाब है। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो क्लार्क हल आपका सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 28, आ जाओ। अर्जित प्रयोग के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन देखिए आदत की विवस्था, ऑप्शन बी जीवन लक्ष्य व मनोवर्तियाँ, ऑप्शन सी मध्य व्यसन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अर्जित प्रयोग के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दिया जाए। मध्य व्यसन आपका सही जवाब है। अर्जित प्रयोग के अंतर्गत क्या आते हैं दोस्तों, तो मध्य व्यसन। प्रश्न नंबर 28 का सी फॉर क्यूट सर को लॉक कर देना भाई। उसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं कि कोहलर का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। ऑप्शन देखिए अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ऑप्शन बी पुण्य वर्लन का सिद्धांत, ऑप्शन सी प्रयास से त्रुटि का सिद्धांत, ऑप्शन डी उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। कोहलर का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित में से जाना जाता है।
29 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। सर जी कोहलर का अधिगम सिद्धांत है ना, ये किस नाम से जाना जाता है? उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल दोस्तों, मनोविज्ञान के ऐसे प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, कितने दोस्तों गलत हुए हैं, कमेंट जरूर करना है आज वाली क्लास के अंदर। बिल्कुल दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंगे। लगभग दोस्तों मनोविज्ञान के आज वाली क्लास के अंदर प्रश्न हम कंप्लीट करने वाले हैं। क्लास को दोस्तों अंतिम तक जरूर देखना है। ओके दोस्तों, जिसने भी राजस्थान जीके टॉप 1 को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना और घंटी को दबा देना। उसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 30 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि व्यक्तित्व के निर्माण का महत्वपूर्ण साधन है। ऑप्शन देखिए भाव, ऑप्शन बी अनुकरण, ऑप्शन सी सहयोग, ऑप्शन डी संवेग। व्यक्तित्व के निर्माण का महत्वपूर्ण साधन कौन सा है दोस्तों? तो अनुकरण आपका सही जवाब है। व्यक्तित्व के निर्माण का महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? तो अनुकरण। प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी लॉक कर दिया जाए। व्यक्तित्व के निर्माण का महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? तो अनुकरण है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 31 अधिगम तब तक संभव नहीं है जब तक कि व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक रूप से नहीं हो। ऑप्शन देखिए तत्पर, ऑप्शन बी सूझबूझ वाला, ऑप्शन सी परिपक्व, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अधिगम तब तक संभव नहीं है जब तक कि व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक रूप से क्या ना हो? परिपक्व ना हो। अधिगम कब तक संभव नहीं है? जब तक दोस्तों व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक रूप से क्या ना हो? परिपक्व ना हो। प्रश्न नंबर 31 का सी फोर क्यूड सर को लॉक कर देना। बिल्कुल दोस्तों 31 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का 1 नंबर दोस्तों आपका पक्का है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 32 आ जाओ। कक्षा में समूह क्रिया या प्रोत्साहित की जाती है उन्नत करने को। ऑप्शन देखिए प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन बी मित्रता, ऑप्शन सी सहयोग, ऑप्शन डी दुश्मनी। कक्षा में समूह क्रियाएं प्रोत्साहित की जाती है उन्नत करने को। बिल्कुल सर जी, उन्नत करने को सहयोग कहते हैं। बिल्कुल। प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी फोर क्यूड सर को लॉक कर देना। तो कक्षा में समूह क्रिया प्रोत्साहित की जाती है तो उन्नत करने को क्या कहते हैं? सहयोग कहते हैं। प्रश्न नंबर 32 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 33 सीखने के प्रकार हैं। ऑप्शन देखिए गामक अधिगम, ऑप्शन बी ज्ञानात्मक अधिगम, ऑप्शन सी संवेदनात्मक अधिगम, ऑप्शन डी देखिए उपयुक्त सभी। सीखने के प्रकार हैं तो बिल्कुल सर जी गामक जो अधिगम है वो भी आपके सीखने का प्रकार है। ज्ञानात्मक अधिगम वो भी सीखने का प्रकार है। और दोस्तों संवेदनात्मक है ना, कौन सा सर जी? संवेदनात्मक अधिगम है वो भी आपका सीखने का प्रकार ही है एक। प्रश्न नंबर 33 का डी ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 34 आ जाओ। छात्रों द्वारा विचार विनिमय किया जाता है। ऑप्शन देखिए किसी विशेष स्थिति में, ऑप्शन बी वाद विवाद में, ऑप्शन सी सम्मेलन में, विचार गोष्ठी में, ऑप्शन डी देखिए प्रोजेक्ट के अंदर। तो छात्रों के द्वारा विचार विनिमय किया जाता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 34 का क्या होगा सही जवाब? तो वाद विवाद। बिल्कुल सर जी, छात्रों के द्वारा अगर मैं बात करूं विचार विनिमय किया जाता है तो वो किया जाता है आपका सम्मेलन व विचार गोष्ठी के माध्यम से। प्रश्न नंबर 34 का सी फोर क्यूड सर को लॉक कर देना भाई। उसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 35 आ जाओ। सीखने की असफलता का कारण या समझने की असफलता है ये कथन किसका है? ऑप्शन देखिए मार्शल, ऑप्शन बी मार्गन, ऑप्शन सी गिलीलैंड, ऑप्शन डी क्रानवेक। सीखने की असफलता का कारण और समझने की असफलता है ये कथन किनका है दोस्तों? प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ए मार्शल का है। ओके दोस्तों, फिर मत कहना कार्तिक सर जी ने नहीं बताया। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 36 आ जाओ। बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है। ऑप्शन देखिए वेशभूषा के माध्यम से, ऑप्शन बी विभिन्न सामाजिक क्रियाओं के द्वारा, ऑप्शन सी शारीरिक गतियों के द्वारा, ऑप्शन डी पाठ्यक्रम के द्वारा। बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है। तो बालक को ना दोस्तों ये देखिए विभिन्न सामाजिक क्रियाओं के माध्यम से सामाजिक व्यवहार की शिक्षा वो दी जा सकती है। किनके माध्यम से? विभिन्न सामाजिक क्रियाओं के माध्यम से बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा वो दी जा सकती है। 36 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल दोस्तों अपने प्रश्नों की काउंटिंग जरूर करते रहना, आपके भी कितने सही हो रहे हैं और कितने दोस्तों गलत हो रहे हैं। उसके बाद देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न नंबर 37। पावलोव ने अधिगम का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था
वह है ऑप्शन देखिए बहुक्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन बी आंशिक क्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन सी अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन डी आत्मीकरण का सिद्धांत। पावलोव ने अधिगम का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था तो वह सिद्धांत कौन सा है? प्रश्न नंबर 37 का आपको कमेंट करके बताना है। तो बिल्कुल सर जी ऑप्शन नंबर डी लॉक कर दिया जाए। पावलोव ने अधिगम का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था तो वो आत्मीकरण का सिद्धांत था सर जी। कौन सा सिद्धांत था आपका? आत्मीकरण का सिद्धांत था। प्रश्न नंबर 37 का ऑप्शन नंबर डी लॉक कर दिया जाए। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 38, मूल प्रवृत्तियों में आवश्यक होता है, ऑप्शन देखिए अनुभव, ऑप्शन बी बुद्धि, ऑप्शन सी प्रयोजन, ऑप्शन डी संवेग। मूल प्रवृत्तियों में आवश्यक क्या होता है दोस्तों? तो मूल प्रवृत्तियों के अंदर आवश्यक होता है आपका अनुभव। मूल प्रवृत्तियों के अंदर ना आवश्यक क्या होता है? आपका अनुभव आवश्यक होता है। प्रश्न नंबर 38 का ए ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 39, थार्नडाइक का सीखने का मुख्य नियम नहीं है, ऑप्शन देखिए अभ्यास का नियम, ऑप्शन बी तत्परता का नियम, ऑप्शन सी परिणाम का नियम है, ऑप्शन डी देखिए सादृश्यीकरण का नियम। थार्नडाइक का सीखने का मुख्य नियम कौन सा नहीं है? तो डी ऑप्शन सही जवाब है। बिल्कुल सादृश्यीकरण का नियम आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 39 का डी ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 40, मूल प्रवृत्ति का प्रभाव शक्ति प्रदान करता है, ऑप्शन देखिए बाल्य के व्यवहार को, ऑप्शन बी बाल्य के विकास को, ऑप्शन सी व्यक्ति के विकास को, ऑप्शन डी व्यक्ति के व्यवहार को। मूल प्रवृत्ति का प्रभाव शक्ति प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 40 का डी ऑप्शन व्यक्ति के प्रभाव को सर जी ये शक्ति प्रदान करता है। मूल प्रवृत्ति का जो प्रभाव है ना, बिल्कुल सर जी 40 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 41, प्राथमिक आवश्यकताएं होती है, ऑप्शन देखिए व्यक्ति के बनाए रखने की, ऑप्शन बी समाज में समान रखने की, ऑप्शन सी विद्यालय के अस्तित्व को बनाए रखने की, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। प्राथमिक आवश्यकता क्या होती है? तो व्यक्ति, बिल्कुल सर जी प्रश्न नंबर 41 का कमेंट करके बताना है। तो व्यक्ति के बनाए रखने की दोस्तों प्राथमिक आवश्यकता होती है। बिल्कुल व्यक्ति को बनाए रखने की क्या होती है? हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 42 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि कौन सा प्रेरक जन्मजात नहीं है, ऑप्शन देखिए आकांक्षा का स्तर, ऑप्शन बी मद व्यसन, ऑप्शन सी नींद, ऑप्शन डी भूख। कौन सा प्रेरक जन्मजात नहीं है? प्रश्न नंबर 42 का कमेंट करके बताना है। आकांक्षा का स्तर है ना, वो आपका दोस्तों प्रेरक क्या नहीं है? आपका जन्मजात नहीं है। प्रश्न नंबर 42 का ए देने वालों के बिल्कुल दोस्तों आपका 1 नंबर पक्का है। अपने प्रश्नों की काउंटिंग जरूर करते रहना, आपके भी कितने सही हो रहे हैं, कितने दोस्तों गलत हो रहे हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 43 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। स्किनर ने कितने प्रकार के उपपुण्य वर्णन का प्रयोग किया है? ऑप्शन देखिए 3 प्रकार, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 प्रकार, ऑप्शन डी 2 प्रकार। जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो बिल्कुल सर जी 4 प्रकार आपका सही जवाब है। स्किनर ने कितने प्रकार के उपपुण्य वर्णन का प्रयोग किया? तो 4 प्रकार राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 43 का ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दिया जाए। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 44, अधिगम को प्रभावित करने वाला घटक कौन सा? ऑप्शन देखिए प्रेरणा, ऑप्शन बी उचित वातावरण, ऑप्शन सी परिपक्वता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अधिगम को प्रभावित करने वाला घटक कौन सा है? तो बिल्कुल सर जी अधिगम को देखिए परिपक्व, बिल्कुल परिपक्व जो परिपक्वता है और उचित वातावरण है, प्रेरणा है, ये सभी सर जी क्या करते हैं? अधिगम को प्रभावित करने वाले घटक हैं। 44 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 45, हम दुखी मनुष्य को देखकर भी उसकी सहायता नहीं करते, यह है ऑप्शन देखिए सक्रिय सहानुभूति, ऑप्शन बी निष्क्रिय सहानुभूति, ऑप्शन सी सकारात्मक सहानुभूति, ऑप्शन डी नकारात्मक सहानुभूति। प्रश्न नंबर 45 का कमेंट करके बताओ। तो बिल्कुल सर जी निष्क्रिय सहानुभूति है। हम दुखी मनुष्य को भी देखकर भी उसकी सहायता नहीं करते, तो निष्क्रिय सहानुभूति है। प्रश्न नंबर 45 का बी फॉर वेट सर को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल दोस्तों कमेंट कर देना आज वाली क्लास के अंदर आपके कितने परसेंट सही हुए हैं, कितने दोस्तों गलत हुए हैं। जिसने भी राजस्थान जीके टॉप 1 को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। आप दोस्तों जैसे ही सब्सक्राइब करोगे उसके बाद दोस्तों आपको हमारी हर क्लास का जो नोटिफिकेशन है आपको दोस्तों मिलता रहेगा। जो दोस्तों राजस्थान जीके टॉप 1 को सब्सक्राइब करेगा उसको फ्री के अंदर दोस्तों ना
रीड लेवल 1 और रीड लेवल 2 का है दोस्तों संपूर्ण कोर्स दिया जाएगा। तो बिल्कुल जो सब्सक्राइब करेगा उसको ही फ्री कोर्स मिलेगा। तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, राधे राधे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, धन्यवाद।